इट्स ए गेम ऑफ प्योर माइंडसेट। कि मान लो तुम्हारे सामने कुत्ता है। कुत्ता अगर तुम्हारे सामने है और तुम्हारे पास कुछ मीट के टुकड़े हैं और तुमने मान लो मीट के टुकड़े कुत्ते के दाईं तरफ फेंके, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा और खा लेगा। फिर तुमने मान लो मीट के टुकड़े बाईं तरफ फेंके, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा और खा लेगा। और तुम जितनी बार ये प्रोसेस करोगे उतनी बार कुत्ता भागेगा, उठाएगा और खा लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे सामने शेर है और तुम्हारे पास मीट के टुकड़े हैं, तुम शेर के अगर दाईं तरफ फेंकते हो तो शेर उसे देखेगा लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि शेर के सामने तुम भी खड़े हो और उसका फोकस तुम्हारे ऊपर है कि तू भी तो मीट का टुकड़ा ही है। उसका फोकस हमेशा हमेशा एक बड़े गोल पर होगा, बड़े विजन पर होगा। आपकी तैयारी के दौरान घर में शादियां भी होंगी, पार्टियां भी होंगी, मूवीज भी आएंगी, बर्थडेज भी आएंगे, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन, तुम्हारे दोस्त के माँ बाप की एनिवर्सरी, पता नहीं क्या क्या आएगा। तो छोटी छोटी मीट के टुकड़ों के पीछे, हड्डियों के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी उस बड़े गोल को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे दोस्त। और एट द एंड होगा ये कि तुम खत्म हो जाओगे। Either you are dog or you are lion. It's a game of pure mindset. समझ लो एक बार इसको कि डॉग का मतलब क्या है और लाइन का मतलब क्या है। यहां पर ये जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं कि तू कुत्ता है या तू शेर है। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट। माई फोकस इज ऑन द माइंड सेट। क्या होता है कि मान लो तुम्हारे सामने कुत्ता है, ठीक है। कुत्ता अगर तुम्हारे सामने है और तुम्हारे पास कुछ मीट के टुकड़े हैं, हाँ, और तुमने मान लो मीट के टुकड़े कुत्ते के दाईं तरफ फेंके, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा और खा लेगा। फिर तुमने मान लो मीट के टुकड़े बाईं तरफ फेंके, कुत्ता भागता हुआ जाएगा, उठाएगा और खा लेगा। और तुम जितनी बार ये प्रोसेस करोगे उतनी बार कुत्ता भागेगा, उठाएगा और खा लेगा। लेकिन अगर तुम्हारे सामने शेर है और तुम्हारे पास मीट के टुकड़े हैं, तुम शेर के अगर दाईं तरफ फेंकते हो तो शेर उसे देखेगा लेकिन जाएगा नहीं, क्योंकि शेर के सामने तुम भी खड़े हो और उसका फोकस तुम्हारे ऊपर है कि तू भी तो मीट का टुकड़ा ही है। उसका फोकस हमेशा हमेशा एक बड़े गोल पर होगा, बड़े विजन पर होगा। आपकी तैयारी के दौरान घर में शादियां भी होंगी, पार्टियां भी होंगी, मूवीज भी आएंगी, बर्थडेज भी आएंगे, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन, तुम्हारे दोस्त के माँ बाप की एनिवर्सरी, पता नहीं क्या क्या आएगा। तुम इन छोटी छोटी मीट के टुकड़ों के पीछे, हड्डियों के पीछे भागते रहोगे तो कभी भी उस बड़े गोल को अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाओगे दोस्त। और एट द एंड होगा ये कि तुम खत्म हो जाओगे। इवन ऐसा होगा कि कई बेवकूफ लोग तुम्हें यूट्यूब पर भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। इनका कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब ये आप देखना, कभी भी बर्बाद लोग इस दुनिया में हर जगह पर हैं। दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये अक्सर वही लोग करते हैं जो खुद खत्म हो चुके हैं। और यही लोग जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तालियां बजाएंगे। तुम्हारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। जब मैं तैयारी करता था तो हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं था मेरे अलावा। जब मैंने तैयारी करना शुरू की तो सब लोग बोलते थे कि पागल हो जाएगा पढ़ पढ़ के। एक फलाने के छोरे ने पहले तैयारी की थी और वो पागल हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे ऐसे टॉन्ट मुझे बोलते थे। और तुम्हें भी बोलेंगे, जीने नहीं देंगे, तुम्हें गालियां देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी तुम ऊपर भारत में क्या है ना, हर इंसान ने पीएचडी कर रखी है पैदाइशी रूप से। पुल हिम डाउन, पुल हर डाउन। जैसे कोई बड़ा सपना देखता है भारत में, कई खिलाड़ी पहुंच जाएंगे उसको नीचे उठाने। मतलब जितना हो सके उतना नीचे गिरा दो, और उठाओ कब? जब वो मर जाए, जब राम नाम सत्य बोलना हो, तब तब कंधा देते हैं लोग। बाकी तो टांगी खींचते। तुम देखना कितनी टॉन्ट पड़ेगी तुम्हें। ओहो बड़े सपने, एम्स में जाने की बातें, अरे नर्सिंग कर ले, अरे पैरामेडिकल कर ले, अरे रेडियोथेरेपी कर ले, अरे तू तेरी औकात है जीएनएम वीएनएम बन जा, खत्म हो।
बोलेंगे तो मिलो। तुम चिंता मत करना। अबे क्या 721 लाएगा क्या? 730 लाएंगे अब की बार तो। अब की बार तो बहुत सीरियस हो रखे हैं, क्या बात है, हैं 730 ले आएंगे अब की बार तो। करने दो इनको बकवास। हर बड़े सपने देखने वाले इंसान का मजाक दुनिया उड़ाती है, उड़ाती थी, उड़ाती रहेगी। और जैसे ही तुम अचीव कर लोगे, अरे प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आप ही तो वह हैं जो हमें हमारे मार्गदर्शक बनेंगे, हमें बताओ ना प्लीज सब कैसे होता है। चीजें मैंने जिंदगी देखी है, महसूस करी है, और हजारों लोगों को ये समझाया है बाद में। तुम वो मेरा मजाक उड़ाते थे। दुनिया आएगी, दुनिया जाएगी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस माइंडसेट में इंटरेस्टेड हैं। क्या आप, देखो, इनविटेशन आपके पास में होंगे, क्या आप इनविटेशन एक्सेप्ट करने वाले हैं, या आप सिलेक्शन एक्सेप्ट करना चाहते? देखो, एक दिन किसी भी फंक्शन में जाने से कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बट एक दिन, एक और दिन, और एक और दिन, साल खत्म हो जाता है। साल खत्म हो जाता है, एक दिन एक दिन। और पता है क्या होता है, जब आप नहीं जाते हो ना, तो आपके दिमाग में वो सेक्रीफाइस आते हैं कि यार मैं वहां नहीं गया, मेरे घर वाले गए, मैं नहीं गया, मतलब मुझे अब इस समय का सही इस्तेमाल करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को साबित करना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रूव हो जाती है। मैं जब 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूं, उस वक्त कंपटीशन ABMD प्री होता था, मेंस होता था, और कंपटीशन उतना ही था जितना आज है। उसके बाद मैंने हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, हजारों बच्चों का। लेकिन जिस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, और जब मैंने फिर से तैयारी करना शुरू किया, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डाउटफुल निगाहों से देखते थे। हर सुबह जब मैं घर से बाहर जाता था पढ़ने के लिए, तो बोलते थे कि, उनके एक्सप्रेशन कुछ और थे कि यार हमको पता नहीं कि जा कहाँ रहा है। दे वर डाउटफुल अबाउट मी। दुनिया में हर इंसान तुम्हारे ऊपर संदेह करने लगता है जब तुम असफल हो जाते हो। दुनिया का हर इंसान तुम्हें पराया महसूस करवाता है जब तुम असफल हो जाते हो। तब तुम्हारा कोई सगा नहीं होता। जो मिलता है उसने तुम्हें ठगा होता है, मेंटली, इमोशनली अनाथ महसूस करवाते हैं तुम्हें, क्योंकि सफलता के ही बहुत सारे बाप होते हैं, असफलता तो अनाथ ही होती है दोस्त। तो इस चीज को समझ लो, सक्सेस इज ऑल अबाउट बीइंग टफ, बीइंग डेडिकेटेड, बीइंग फोकस्ड। और आप अगर ये काम नहीं कर सकते, तो आप आज से ही तैयारी करना छूट सकते। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, कैन लीव द प्रिपरेशन राइट नाउ, राइट नाउ।